मेरे साथ फरीद आलम साहब हैं। फरीद आलम साहब का तारुफ मैं यूँ कराऊँ कि कंचन कुंज के अब्बा जी के तौर पर ये जाने जाते हैं। छोटे बच्चे जो कंचन कुंज के हैं जब गुजरते हैं तो इन्हें अब्बा जी कहकर पुकारते हैं, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन्होंने वाकई में अब्बा जी होने का एक रोल अदा किया है कंचन कुंज के बच्चों के लिए। आज से 6 साल पहले कम्युनिटी लर्निंग सेंटर के यहाँ पर शुरुआत की अपने घर से, उसके बाद आज बाकायदा एक बिल्डिंग के साथ वहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ के उन बच्चों को जो बच्चे कूड़े के ढेर पर खेलते नजर आते थे उनको वहाँ से उठा करके उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद वहाँ से पढ़ाई कराने के बाद उन्होंने मेन स्ट्रीम में स्कूलिंग कराई। तो इस तरह से एक बड़ा लंबा सफ़र तय किया है 6 साल में, और आज यहाँ पर उन्हीं बच्चों का एक बहुत प्यारा प्रोग्राम वहाँ पर हुआ है। उनका सेलिब्रेशन हुआ है, उन्होंने जो बहुत सारे मेडल्स जीते थे। तो आप उसके फाउंडर हैं उस पूरी आइडिया के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जैसा कि मैंने जान पा रहा हूँ 6 साल से आप ये काम कर रहे हैं। 6 साल में आपकी लर्निंग क्या रही? हर जगह हर काम को करने का एक प्लान होता है आदमी। जी 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 बिल्कुल। मेरा यहाँ आने का कोई ऐसा प्लान पहले से कुछ नहीं था। आला सडन कुछ ऐसे हालात बने जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। कहाँ थे आप पहले? इसके पहले मैं अबुल फजल में रहता था। अच्छा, ठीक है। और वहाँ से कुछ हालात ऐसे बने जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। आने के बाद फिर कहते हैं अल्लाह ताला जब भी किसी चीज़ को किसी काम को कराना होता है तो वैसे हालात पैदा करता है। अल्लाह ताला ने ऐसे हालात पैदा किए। आने के बाद हमारी सोच बदली और सोचने का तरीका बदला, और मैं एक जहन तलाश करने लगा, ये खालीपन महसूस करने लगा। उसी दरमियान ये ख्याल आया नमाज में कि हमने सब कुछ दिया, तुमने क्या किया? सही बात। इस सोच के साथ हमने एक रोशनी की किरण सामने आई कि हमें कुछ करना चाहिए, और वो करने के लिए जिनके पास कुछ नहीं है मैं उनके साथ कुछ करूं, उनके साथ जुड़ूं, उनके बच्चों के साथ कुछ करूं। क्योंकि कच्चा घड़ा उसको कोई भी शेप आप दे सकते हैं बिगाने के बाद, पक्के घड़े को आप भी शेप दे सकते हैं। जी बिल्कुल। एक आइडियोलॉजी जो मेरे सामने थी, ठीक। तो उस आइडियोलॉजी की बेस पे मैंने ये गरीब बच्चों के बीच में जाके मैंने ये प्रोग्राम, ये चीज शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल में वो आज इस मुकाम पे पहुंची है जो आप पहले से कुछ जानती भी हैं। और बहुत कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों का जो परफॉर्मेंस देखा गया, हाँ, जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे सब बहुत ज्यादा मुतमईन नजर आए। वो कूड़े में उन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है देख करके ये वही बच्चे हैं, उन्हीं खानदानों के बच्चे हैं जो इतनी गंदी, इतने ऐसे पॉल्यूटेड माहौल में रहते थे, उन्हें आपने इतना साफ सुथरा माहौल दिया। तो ये इसकी एक लर्निंग आपकी है। लर्निंग क्या रही, किस तरह से काम करने की जरूरत है? डिसिप्लिन, सबसे पहली चीज डिसिप्लिन। और इस्लाम की एक दावत है, सफाई हमारा आधा ईमान है इस्लाम। क्योंकि थोड़ी बहुत जो तालीम है हमारे पास इस्लाम की, उसी के तहत सफाई हमारा आधा ईमान है। वक्त की पाबंदी, डिसिप्लिन। अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज का जो कंसेप्ट रखा है उसमें एक डिसिप्लिन सबसे मेन चीज़ है कि नमाज पढ़ने के बाद अपने काम में लग जाइए और वक्त से आइए, वक्त से जाइए, वक्त से। और सफाई, ये बेस हमारा 2 था जिसके तहत हमने अपने बच्चों को तरबियत दी, अपने टीचरों को तरबियत दी, और उसी के तहत आज हमारे बच्चे इसलिए उनको। अच्छा ये बताइए कि कितने बच्चों को अब तक वहाँ से, उस कूड़े के ढेर से, उन खानदानों से निकाल करके स्कूलों तक पहुँचा पाए हैं आप? मैं अगर काउंट करूं तो पहले 30 बच्चे आए, दूसरे साल 28 बच्चे आए, तीसरे साल 90 बच्चे आए, 90 बच्चे जब कोरोना का पीरियड चल रहा था। फिर उसके बाद 40-45 बच्चे आए। हम इन बच्चों की फैमिलीज में जाते हैं, जो कूड़ा उठाने वाले हैं, जो रोहिंग्या हैं, इनके यहाँ सर्वे कराते हैं अपने इन लड़कियों से, अपने जो बच्चियों से, टीचर्स के जरिए कंप्लीट सर्वे कराते हैं। हमारे टीचर ने भी बताया भी आपको, जी इंचार्ज ने बताया भी, कंप्लीट सर्वे करते हैं। बेस बाई बेस से ही हम इनका सर्वे करते हैं कंप्लीट। उनकी पोजीशन क्या है, उनके हस्बैंड, उनके फादर क्या करते हैं, उनकी माँ कूड़ा उठाती है, बच्चे क्या करते हैं, और उन बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी माँ पेरेंट्स से उनको अपने आप बुलाते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि इन बच्चों को हमारे यहाँ भेजो। आप तो बता रहे थे कि लड़ रहे थे आकर के उनके वालिदैन जब आप पहली बार आपने बच्चों को? पहली बार बिल्कुल वो ले गए अपने बच्चों को, हमें बुरा भला कहा, अपना टाइम बदल लो, ये अल्फाज थे उनके, अपना टाइम बदल लो। लेकिन मुझे
एक उनसे उनसियत थी, लगाव था। मुझे बुराई उसमें नजर नहीं आती थी कि मुझे बुरा कह रहे हैं। मेरा मकसद था कि मैं इनको वो इस लेवल पे ला दूं कि शायद जो इनके माँ बाप कर रहे हैं वो इनको ना करना। अभी की सिचुएशन इस वक्त 6 साल गुजरने के बाद सिचुएशन मैदान में कैसी है? आपके लिए कितना माहौल साजगार हुआ है? माहौल तो वैसे ही है, इसलिए कि माहौल को इसमें परत जमी हुई है। अच्छा, इस माहौल के ऊपर परत जमी हुई है। आपने यहाँ देखा होगा, शायद हमारे मोहल्ले का बहुत चंद फर्द ही यहाँ आया होगा, बाकी हमारे मेहमान, हमारे बच्चे, उनके वालिदैन, तो उनकी दिलचस्पी क्यों नहीं पैदा हो पा रही है? हालांकि वो बिल्कुल ही जैसे वो कूड़ा उठाने वाले इलिटरेट हैं, वैसे ये भी ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। एक कस्टम में बंधे हुए हैं, ये कस्टम में बंधे। इनके लिए एजुकेशन और इनके बच्चों के डेवलपमेंट का कोई वो नहीं है। इनका कारोबार कैसे अच्छा हो, जो एक अबुल फजल, शाहीन बाग, जो इस इलाके परसेंटेज इनकी ज्यादा है। डिवीजन है, एक पढ़ा लिखा ग्रुप, एक बिल्कुल पढ़ा लिखा ग्रुप, एक कारोबारी ग्रुप। कि हमें अपना कारोबार किस तरह से हासिल करना है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे हमें बड़ी बड़ी शादियां करना है, उससे हट के इनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब हो सकता है कि आपको इससे ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस हो, मेरा एक्सपीरियंस यही है। बिल्कुल सही। तो अभी क्या क्या प्लान कर रखा है आपने? यहाँ तक तो आप पहुँच गए। देखिए, आदमी के कुम्भ यहाँ बातें हो रही थी, बच्चे मांग रहे हैं कि स्कूल चाहिए, मुझे स्कूल चाहिए 12वीं तक का, और 12वीं तक सोचा था। अच्छा, लेकिन आज यहाँ मैं जैसे चला था, मैं साहिब मंजिल के तौर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, लेकिन वो चीज यहाँ नजर नहीं आ रही है। आज भी मैं अपने आप में खुद मुकम्मल ही नजर आ रहा हूँ। अकेले ही आज भी हैं? आज भी अकेला हूँ। आज हमारी ये टीचरें हैं, ये बच्चियां हैं। हो सकता है बच्चियां पढ़ लिख के आगे आ जाएं, इनके अंदर ये जज्बा पैदा हो, लेकिन ये जज्बा अभी मुझे नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैं मजबूरी महसूस कर रहा हूँ, हिम्मत नहीं आ रहा हूँ, मजबूरी महसूस कर रहा हूँ। बड़ी अहम बात आप बता रहे हैं कि 6 साल की लर्निंग है, 6 साल में आपने इतना कुछ दिया है सोसाइटी को, उसके बावजूद भी सोसाइटी समझ नहीं पा रही है आपके इस काम को, और जरूरत को समझ नहीं पा रही है, जिसमें आप कमी महसूस करते हैं। क्या कुछ करना चाहेंगे आप आने वाले दिनों में? मैं ये चाहूंगा कि सोसाइटी जो है, जब थोड़ा सा पैसा होता है तो उसका सोचने का दायरा बढ़ जाता है। अपने बच्चों को, जिनके पास पैसा है, वो स्कूल, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे जहाँ उनको पैसा खर्च करेंगे, तो उसकी अहमियत होती है। जी जी। हमारे ऐसा मुसलमानों का कोई इदारा नहीं है, कोई अच्छा ऐसा इदारा नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है कि उनसे पैसा भी ले, उनको अच्छी एजुकेशन भी दे। सबसे बड़ी कमी यहाँ पर कंचन कुंज में तो खासतौर से कमी, और भी जगहों पे है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई इदारा नहीं है। और ये हमने वो जमीन से लिया है, हमारा इनसे लगाव है। इन बच्चों को मैं अपना बच्चा समझता हूँ। बेशक, मुझे अब्बा जी कहते हैं। जी जी जी। मुझे लगता है मेरा बच्चा है, मैं इनसे दूर नहीं हो सकता हूँ। मैं 77 ईयर्स ओल्ड। माशाल्लाह। और अज़ाइम आपके माशाल्लाह वही जवान हैं, और जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है, मैं अभी देख रहा था, सुन रहा था, कुछ लोगों के गुफ्तगू आई है, तो मुझे लगता है कि आपकी जो अकेलापन है आने वाले दिनों में बहुत जल्द दूर होगा। हो सकता है, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं मायूस नहीं हूँ। अच्छा, मैं मायूस नहीं हूँ जी, बिल्कुल। देर आए दुरुस्त आए, आज गजा अकेले मुकाबला कर रहा है। आज कंचन कुंज की उस कम्युनिटी से जो यहाँ पर बाहैसियत है, ऐसी चीजों पर तवज्जो नहीं देती, या समाज की कंचन कुंज ही क्यों, जहाँ जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उस कम्युनिटी से क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में आप? ये कहना चाहेंगे कि वो जमीन पे खड़े होकर सोचे, वो सोचे जमीन पे खड़े होकर, वो जमीन पे खड़े होकर सोचे कि हमारे लिए हुक्म क्या है अल्लाह ताला का। पहली बात ये है। दूसरी चीज की समाज को जरूरत किस चीज की है, दूसरी बात ये है। तीसरी इसकी दुनिया में मुसलमानों के हालात क्यों हैं, हमारे हाल इतने बदतर क्यों हैं, तीसरी चीज ये है। अगर ये तीनों का वो कंपेयर करेंगे तो उन्हें शायद रास्ता मिल जाए। बहुत शुक्रिया। ये थे फरीद आलम साहब, जो कंचन कुंज का जो एजुकेशन सेंटर है उसके आप फाउंडर हैं। लगातार 6 साल से जिस तरह से आप जमीन पर लगे हुए मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे बच्चों के लिए, ऐसी बच्चों की एजुकेशन के लिए जिनके बच्चों के पास कुछ नहीं है, उनके वालिदैन के पास कुछ नहीं है, उनके पास समझ भी नहीं है, वो भेजना भी नहीं चाहते, उनके घरों से मिन्नत समाजत करके समझा बुझा करके लाते हैं, सेंटर में बिठाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बोलना, उठना, बैठना, सब कुछ सिखाते हैं। उसके बाद उन्हें स्कूल में दाखिल कराते हैं। अब तक 750 के आसपास, जो मेरे पास रिपोर्ट है, बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल में दाखिल हो चुके हैं, और लगातार ये सिलसिला जारी है। आज का जो प्रोग्राम हुआ बहुत बेहद खास प्रोग्राम था,
जिसे देख करके सभी लोग बहुत खुश हुए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।